हाय स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बीकॉम सेम फॉर ऑडिटिंग की पेपर स्टाइल और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे। देखो, पहले मैंने वीडियो बनाया था ऑडिटिंग का, पर उसमें क्या था, जो यूनिट थे ना, जो चैप्टर थे, यूनिट में मैंने अलग बताया, पर अभी क्या न्यू कोर्स हो गया है तो यूनिट चेंज है, तो इसके लिए मुझे फिर से बनाना पड़ रहा है। पेपर स्टाइल तो आपको पता है सेम है, पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी सेम है, पर जो मैंने पहले वीडियो में दिए थे, पर अभी जो है मुझे नया वीडियो बनाना पड़ रहा है। रीज़न यही है कि आपको बता सकूं कि कौन से चैप्टर अभी हैं अलग अलग यूनिट में। देखो, सबसे पहले पेपर स्टाइल तो समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही है। देखो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है ना, आपको बता दूं, जैसे कि मैंने पहले यूनिट 1 में जो बताए थे, मतलब जो पहले वीडियो बनाया था उसमें मैंने चैप्टर बताए थे वो अलग थे। अभी आपका जो नया कोर्स है उसमें चेंज है। यूनिट 1 में टोटल 5 चैप्टर हैं, आपको पता होना चाहिए। 5 चैप्टर है, चैप्टर 1 से लेकर 1, चैप्टर 2, 3, 4 एंड 5, 5 चैप्टर यूनिट 1 में है। आपको पहले जो मैंने बताया था ना, 4 और 5 चैप्टर जो थे वो यूनिट 2 में थे पहले, जो मैंने आपको बताया था लास्ट ईयर। पर इस साल कोर्स चेंज हो गया है, तो इसकी वजह से आपको पता होना चाहिए। तो यूनिट 1 में जो हैं 5 चैप्टर हैं, इंपॉर्टेंट तो मैं बता देता हूँ। चैप्टर 1 में एक ही क्वेश्चन दिया है मैंने, डिफाइन ऑडिटिंग, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक बतानी है, एडवांटेजेस बतानी है एंड डिसएडवांटेजेस बतानी है, किसकी, ऑडिटिंग की। ठीक है ना, ये एक ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड चैप्टर ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग, उसमें क्या है, ऑडिटिंग की मीनिंग बतानी है और ऑब्जेक्टिव बताने हैं इन डिटेल। इसके बाद एक मेथड है टीमिंग एंड लैंडिंग, वो मेथड के बारे में बताना है, और उसमें किस तरह मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश होता है उसके बारे में बताना है। ठीक है, और इसके बाद शॉर्ट नोट लिखने हैं, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, टीमिंग एंड लैंडिंग मेथड। और इसके बाद ये क्वेश्चन है, हाउ वुड यू प्रिवेंट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स हो तो उससे किस तरह प्रिवेंट किया जा सकता है। और इसके बाद हाउ वुड यू प्रिवेंट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश हो तो, और स्टेट 8 एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। देखो, जो मैंने पहले क्वेश्चन दिए थे वही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, सिर्फ चैप्टर आगे पीछे हो गए हैं, इस चीज़ का ध्यान देना। ठीक है, तो यूनिट 1 में चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, और इसके बाद चैप्टर 3 भी है, यूनिट 1 में ही है। तो उसमें आपको क्या इंपॉर्टेंट है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंटिन्यूस ऑडिट। इसके बाद कंटिन्यूस ऑडिट के बारे में बताएं, कॉस्ट ऑडिट, ऑडिट इन डेप्थ, इफिशिएंसी ऑडिट, और इसके बाद डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूस ऑडिट एंड एनुअल ऑडिट, और इसके बाद डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ऑडिट एंड ऑडिट इन डेप्थ। तो ये थर्ड चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। इसी तरह चैप्टर 4 में, चैप्टर 4 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑडिट वर्क, उसमें मैंने ये बताए हैं, ये 4 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें से मोस्ट ऑफ सम क्वेश्चंस आते हैं। विच पॉइंट्स शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय ऑडिटर एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ न्यू ऑडिट। भाई, न्यू ऑडिट स्टार्ट करते समय ऑडिटर को कौन सी पॉइंट माइंड में रखनी चाहिए, ठीक है, उस हिसाब से वो ऑडिट कर पाए। और इसके बाद ऑडिट प्रोग्राम क्या हो, उसकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताना है। इसके बाद शॉर्ट नोट, ऑडिट नोटबुक, और इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिट नोटबुक। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन ऑडिट नोटबुक एंड ऑडिट प्रोग्राम। इसके बाद रूटीन चेकिंग एंड रैंडम चेकिंग। तो ये चैप्टर 4 है। इसके बाद चैप्टर 5 इंटरनल चेक, इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल ऑडिट। तो उसमें 4 क्वेश्चन दिए मैंने। डिफाइन इंटरनल चेक, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल चेक, डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनल चेक। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरनल चेक, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ऑडिट एंड स्टेटरी ऑडिट। तो ये जो हैं, ये आपको मतलब यूनिट 1 अगर जो आप करोगे ना, तो ये 5 चैप्टर करने पड़ेंगे। ये 5 चैप्टर में से 20 मार्क कवर होंगे, मतलब 10-10 मार्क के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा। तो अगर जो आप यूनिट 1 पढ़ रहे हो तो आपको ये 5 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। पर मैं सजेस्ट करूँगा यूनिट 1 नहीं करो, यूनिट 2 में देखो, यूनिट 2 जो है वो आपको करना चाहिए। यूनिट 2 में सिर्फ एक ही चैप्टर है, चैप्टर 10 कंपनी ऑडिटर, और उसमें भी लिमिटेड क्वेश्चन है। मेन ये ध्यान रखना है, ऑडिटर के ही बारे में बताना है, ऑडिटर की क्वालिफिकेशन बतानी है, डिसक्वालिफिकेशन बतानी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऑडिटर को जब अपॉइंट करते हो, रिगार्डिंग ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर को जब अपॉइंट किया जाता है उसमें कौन से प्रोविज़न है उसके बारे में बताना है। उसके बाद रिमूवल ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर को अगर जो हम रिमूव करते हैं कंपनी में से तो उसके कौन से प्रोविज़न है उसके बारे में। और इसके बाद
ऑडिटर की राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में। तो ये क्वेश्चंस है ऑडिटर के बारे में ही है, क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, रिमूवल ऑफ ऑडिटर एंड ऑडिटर्स की ड्यूटीज़। ये सब आपको पॉइंटें पढ़नी है, एक ही चैप्टर है और इसमें से 20 मार्क कवर होंगी, मतलब 10 मार्क के 2 क्वेश्चन आ सकता है या एक ही क्वेश्चन हो 20 मार्क का। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा यूनिट 2 आपको पढ़ना चाहिए। यूनिट 1 में 5 चैप्टर है, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, अगर जो आपको पढ़ना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यूनिट 2 और यही क्वेश्चन है, आएगा ही यही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जो मैंने आपको दिए हैं। तो आपको यूनिट 2 पढ़ना चाहिए, 20 मार्क इसमें से कवर होंगी। इसके बाद यूनिट 3 या यूनिट 4 आपको जैसे सही लगे। अभी यूनिट 3 में 2 चैप्टर है, चैप्टर 6 वाउचिंग, उसमें आपको ये क्वेश्चन पढ़ने हैं, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ वाउचिंग, व्हाट पॉइंट्स वुड यू कंसीडर वाइल वाचिंग, वाउचिंग करोगे तो कौन सी पॉइंटें आपको कंसीडर करनी पड़ेगी, डिस्कस द ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर इन रिगार्ड ऑफ वाउचिंग, वाउचिंग करते समय ऑडिटर की क्या ड्यूटीज़ हैं उसके बारे में बताना है, और इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाउचिंग, और इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ वाउचिंग। ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चैप्टर 7 में वाउचिंग ऑफ कैश ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन की वाउचिंग के बारे में है। हाउ विल यू वाउच द फॉलोइंग, भाई इसमें आपको बनाना है, भाई आप ऑडिटर हो तो इसको आप किस तरह वाउच करोगे उसके बारे में लिखना है। भाई किसके बारे में, वेजेस एंड सैलरी, इसकी किस तरह आप वाउच करोगे, कलेक्शन फ्रॉम डेप्टर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैश सेल, ऑडिट फीस, अंडरराइटिंग कमीशन, डायरेक्टर फीस, इसके बाद इनकम ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, रेलवे फ्रेट एंड कस्टम ड्यूटी, गुड्स सेंट टू ब्रांच। इसके ये 12 जो है इसको आप किस तरह वाउच करोगे उसके बारे में बताना है, ठीक है ना। हाउ विल यू वाउच द फॉलोइंग, तो मैंने ऐसे तो बहुत सारे हैं, मैंने सिर्फ 12 ही पॉइंटें दिए हैं, भाई इसको आप किस तरह वाउच करोगे, ठीक है, उसके बारे में बताना है। और इसका डिफरेंस बिटवीन वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, वाउचिंग और वेरिफिकेशन में क्या डिफरेंस है उसके बारे में। तो अगर जो ये 2 चैप्टर पढ़ोगे आप, तो यूनिट 3 पढ़ोगे तो उसमें 2 चैप्टर आपको करने पड़ेंगे और इसमें 20 मार्क कवर हो जाएंगे, ठीक है। और अगर जो आप यूनिट 4 कर रहे हो, यूनिट 4 में भी 2 चैप्टर हैं पर एक ही चैप्टर करोगे तो सफिशिएंट है। ऐसे तो 9 चैप्टर भी है पर उसमें से मैंने कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया है, सब चैप्टर 8 में इंपॉर्टेंट आ जाएंगी, ठीक है। तो यूनिट 4 में करोगे तो एक चैप्टर 8 करना पड़ेगा, ठीक है। पर मैं सजेस्ट करूँगा यूनिट 2 और 3 ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। फिर भी आप ये भी करके जाओ तो ज़्यादा ही अच्छा है, तो 3 यूनिट कर दो। यूनिट 1 में ज़्यादा चैप्टर है, करना चाहते हो वो भी ईजी है, पर वो आप पे डिपेंड है, वहाँ पे 5 चैप्टर आपको कवर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे चैप्टर 8 में कौन से करने हैं, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ वेरिफिकेशन, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, व्हाट आर ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर इन दिस रिगार्ड, ठीक है ना। भाई वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स क्या है उसकी मीनिंग बताएं, और ऑडिटर की क्या ड्यूटीज़ हैं उसके बारे में बताएं। इसके बाद व्हाट इज़ वेरिफिकेशन, स्टेट ऑब्जेक्टिव ऑफ वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन क्या है उसके ऑब्जेक्टिव बताएं। इसके बाद डिस्क्राइब द पॉइंट्स टू बी कंसीडर व्हाइल कंडक्टिंग वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट, वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन ऑफ एसेट जब कंडक्ट करते हो तो उसमें कौन सी पॉइंटें कंसीडर करनी चाहिए, उसके बाद वैल्यूएशन करनी चाहिए, ठीक है ना, वो उसके बारे में है। इसके बाद व्हाट इज मीन बाय कंटीजेंट लिएबिलिटी, कंटीजेंट लिएबिलिटी क्या है उसके 3 एग्जाम्पल देने हैं, ठीक है, 3 या 4 एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, इस तरह आ सकता है। इसके बाद इंटेंजिबल एसेट्स क्या है और फिक्टिशियस एसेट क्या है उसके 4 एग्जाम्पल बताने हैं, ठीक है। और उसको आप किस तरह वेरीफाई करोगे, उसको किस तरह वेरीफाई करोगे वो भी आएगा, इसके साथ आ सकता है। और इसके बाद डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन, वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन के बीच में डिफरेंस क्या है उसके बारे में। और इसके बाद हाउ विल यू वेरीफाई, अभी इनको आप वेरीफाई कैसे करोगे, भाई गुडविल को वेरीफाई करना हो, लीज ऑल प्रॉपर्टी, बिल रिसीवेबल, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योर्ड लोन, ठीक है ना, इसको किस तरह वेरीफाई करोगे उसके बारे में। तो इस तरह देखो पहले भी मैंने वीडियो बनाया था पर उसमें यूनिट में चैप्टर अलग थे, अभी चेंज हो चुका है, इसकी वजह से मुझे फिर से वीडियो बनाना पड़ा, ठीक है। तो अभी आप इस वीडियो को रेफर करना, पहले वाला वीडियो जो है मैं वो डिलीट कर दूंगा या अनलिस्टेड कर दूंगा, आप नहीं देख पाओगे। तो क्योंकि क्या उसमें कोर्स ही अलग, मतलब कोर्स सेम है पर चैप्टर अलग अलग यूनिट वाइज, तो मुझे दूसरा वीडियो बनाना पड़ा और ज़रूरी था, अदरवाइज आप वो वीडियो के हिसाब से करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। तो उस वीडियो को मैं डिलीट कर दूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।